बड़ी जानकारी इस वक्त की जो मिल रही है, इस मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस की मदद ली है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सत्येंद्र कुमार। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस से जो सहयोग और मदद की अपील की है, वो अब फरीदाबाद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। अभी तक चर्चा इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर यह चल रही थी कि हरियाणा पुलिस या फिर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से इस पूरे गंभीर मामले में कोई प्रतिक्रिया या कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस इस पर कब जानकारी देगी, कब अपना रिएक्शन देगी। और अब सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये इस मामले में सबसे ज्यादा अपडेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त जो आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे, पत्रकारों के साथ साझा करेंगे और संबोधित करेंगे। अमन त्रिपाठी सहयोगी हमारे न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमन, अभी तक सवाल जो उठ रहे थे, अब उन पर से पर्दा फाइनली हटने वाला है। हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, किसी की तरफ से कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन कुछ समय का इंतजार और है। सुबह 11 बजे, अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस आयुक्त है सत्येंद्र कुमार गुप्ता, वो इस मामले पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल तिशा, यहां पर जो तमाम सवाल हैं उनसे कहीं ना कहीं पर्दा जरूर उठ जाएगा कि क्या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थी इन अपराधियों की, और साथ ही क्या कुछ आपराधिक घटना को वो अंजाम देने की यहां पर प्लानिंग कर रहे थे। और साथ ही इस दौरान कई सवाल और भी उठते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्यों इस डॉक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया और इतनी बड़ी खेप बरामद होती है। ऐसे में तिशा कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की खबर आम जनता के लिए है कि एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से कहीं ना कहीं रोक दिया गया। और पुलिस ने जिस तरह से तत्परता दिखाई है, गुपचुप तरीके से इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया, जिस दौरान ये पूरे के पूरे जो खेप है उसे बरामद किया गया, तो एक राहत भरी खबर जनता के लिए जरूर है। बिल्कुल रात की खबर है अमन, चूंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा फिलहाल नहीं है कि कितनी बड़ी आतंकवादी साजिश को ये सब आरोपी, ये सब आतंकवादी मिलकर अंजाम देने वाले थे। अलग अलग राज्यों से पहले भी इन कश्मीरी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब फरीदाबाद से एक और गिरफ्तारी हुई है, पूरी खेप आपत्तिजनक सामान की बरामद हुई है। तो कोई भी इस बात का अंदाजा फिलहाल नहीं लगा सकता कि किस तरह की और कितने बड़े लेवल की वारदात जो है वो देश में ये सब मिलकर इसको अंजाम देने वाले थे। अब ये पूरा जो नेटवर्क है, जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना इसमें होनी चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जम्मू कश्मीर पुलिस का और पूरी इंटेलिजेंस का, जिन्होंने अलग अलग राज्यों से डॉक्टर्स की, जो कश्मीरी डॉक्टर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की है। और अब ये जो पूरा नेटवर्क है वो टूटेगा। बिल्कुल तिशा, नेटवर्क की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और साथ ही जम्मू कश्मीर से ये पूरा नेटवर्क बताया जा रहा है। और जो गिरफ्तारी भी हुई उसमें पूछताछ में जो डॉक्टर आदिल था उसने खुद ये बात कबूली कि ये जो मकान था वो किराए पर लिया गया था 3 महीने के लिए और वहीं पर सामान रखा गया। 14 बैग इस दौरान बरामद किए गए। ये साफ तौर पर इसकी पुष्टि करता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग, कितनी बड़ी आपराधिक वारदात को यहां पर अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे। और साथ ही जो बरामदगी, जो खेप बरामद की गई है, 300 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक इस दौरान जो बरामद किए गए, AK-47 राइफल बरामद की गई, केमिकल बरामद किया गया, कारतूसों की इस दौरान बरामदगी हुई। तो ऐसे में एक बड़ी खेप थी और कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी, इन तमाम सवालों से पर्दा जरूर उठ जाएगा कि आखिर मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या थी, क्या कुछ यहां पर आपराधिक वारदात को लेकर क्या कुछ प्लानिंग इन अपराधियों के माइंड में चल रही थी। तो इन तमाम सवालों से पर्दा जब उठेगा तो ये सारे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जवाब मिलने के बाद पर्दा पूरी तरीके से हट जाएगा। अमन, अभी शायद इस पूरे मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तो ये एक गिरफ्तारी है इस डॉक्टर से। जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर की जो पूरी टेररिज्म की जो इंटेलिजेंस है, टेररिस्ट के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, वो इंटेलिजेंस इन आरोपियों से, इस डॉक्टर से पूछताछ करेगी। जांच का दायरा है अभी तो वो भी बढ़ाया जाएगा। तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। केवल 1-2 डॉक्टर्स नहीं, कई और लोग भी इसमें, जिनकी अभी शायद हमारे पास गिनती भी नहीं है, अंदाजा नहीं है, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
बिल्कुल, यहां पर पूरे नेटवर्क का कहीं ना कहीं खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये अपराधी कहां कहां सक्रिय हैं और भी कौन से ऐसे आरोपी हैं, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस आतंकी वारदात में शामिल होने वाले थे। और साथ ही जो अलग अलग गिरफ्तारियां इस दौरान देखी जा रही हैं, ऐसे में इंटेलिजेंस और पुलिस का जो ये कदम था वो बेहद ही सराहनीय था कि एक गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं इस रेड को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से गिरफ्तारी को अंजाम देने के बाद इस आरोपी को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग इस दौरान की जा रही थी और क्या पूरा नेटवर्क है, कौन से जो आतंकी हैं वो और इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि जो डॉक्टर का कनेक्शन है वो साफ तौर पर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमन, आप बने रहिए। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी जानकारी के साथ। पवन, अब जो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब पुलिस आयुक्त जो है सत्येंद्र कुमार गुप्ता वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो इस मामले में जो और जानकारी है, अब जो फरीदाबाद पुलिस का जो रिएक्शन है वो तो सामने आएगा ही, लेकिन एक और जानकारी मिल रही है कि अब फरीदाबाद पुलिस का जो सहयोग है, चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस की मदद मांगी है, तो वो सहयोग अब जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आगे आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट और इस मामले में हो सकती है इस सहयोग से? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हरियाणा के फरीदाबाद में की गई है, तो आज हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रहा होगा और किस तरीके से कितनी जो वो कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कहां कहां पर किस तरह से हरियाणा पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और केंद्र की एजेंसी के साथ जो वो संपर्क में रही है। कई बार इस तरीके के जब मामले होते हैं तो उसमें पूरी जानकारी जो है वो गुप्त रखी जाती है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन को जब अंजाम देना है तो कहीं पर किसी स्तर पर जो है उस कार्रवाई के बारे में कोई भी बात जो वो बाहर ना जाए, इसके चलते एहतियात पुलिस को बरतना है। लिहाजा किस तरीके से हरियाणा पुलिस का सहयोग रहा, किस तरह से इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में आकर ये इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे जो है वो ये इतनी बड़ी खेप जो है उसको कब्जे में लिया गया और इसके ऊपर छापेमार कार्रवाई की गई। तो ये पूरी तमाम जो जानकारी है ये फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता जब अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब जो है वो सत्येंद्र गुप्ता की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने इस पूरे मामले में चीजों को स्पष्ट किया और जानकारी इस पूरे मामले की, इस पूरे ऑपरेशन की दी, तो उसके बाद ही हरियाणा की तरफ से सत्येंद्र गुप्ता जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन जब जम्मू कश्मीर पुलिस के उस पे कार्रवाई के ऊपर अंजाम दिया गया था, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की तरफ से पहले ही कोई भी बात कहना सुरक्षा के नजरिए से जो है वो उचित नहीं रहा होगा। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जब अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तमाम चीजें स्पष्ट हुई है, उसके बाद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और 11 बजे वो तमाम सवाल जो है जिनका जवाब जो वो जो आना चाहिए उन सवालों के जवाब जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है पवन, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन अब राजधानी दिल्ली से भी हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये कोई पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पहले भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके संबंध जो है वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताए गए हैं। उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले भी कई बड़े एक्शन लिए गए हैं, कई घुसपैठियों को घाटी पर ही अंदर आने से नाकाम कर दिया है। तो अब लेकिन सीधे दिल्ली एनसीआर पर वार हुआ है। इस पूरे मामले के तार दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो अब ये काफी जरूरी हो जाता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो और भी अपना दायरा बढ़ाकर और सतर्कता से काम करें। लगता है स्पर्श तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ऑपरेशन
ट्रैकडाउन दिखा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अभी तक हुई है वो आप देख सकते हैं। फरीदाबाद से नीरज फरीदपुरिया गैंग का कुलदीप त्यागी अरेस्ट किया जा चुका है। राज्य भर में 161 कुख्यात अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक 994 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी संलिप्तता ऐसे आतंकवादी मामलों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ, जनता में भरोसा और सुरक्षा मजबूत है। गोलीबारी, अपहरण, फिरौती और हत्या में संलिप्त जो अपराधी हैं वो भी निशाने पर हैं। और स्पर्श दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़े हैं। स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? स्पर्श, मेरी आवाज आपको मिल रही है? स्पर्श, अब इस पूरे मामले के जो तार है वो दिल्ली एनसीआर से जुड़ गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई तरह की कार्रवाई की है। कई आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए हैं उनको नाकाम किया है, कईयों को घाटी पर ही नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अब फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर पर बात पहुंची है, तो जो जांच एजेंसियां हैं उनको और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, अपना जो दायरा है वो और बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये एक बड़ा खुलासा किया गया है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है, डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है, कुछ सवालिया निशान भी उठाता नजर आ रहा है कि इतनी दूर आखिरकार जो आरडीएक्स है वो किस तरीके से पहुंचता हुआ जो है नजर आया। हालांकि हम जानते हैं कि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तत्परता के कारण ये जो तमाम गिरफ्तारियां हैं वो होती हुई नजर आती है और समय समय पर इस तरीके से जो आरडीएक्स है या फिर अन्य सामान है उनकी बरामदगी भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर आदिल, इसकी निशानदेही पर ये फरीदाबाद में जो 300 किलो के आसपास जो आरडीएक्स है वो बरामद हुआ है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये कमरा सिर्फ जो लिया गया था वो सामान रखने के लिए ही ये जो कमरा है वो डॉक्टर आदिल की तरफ से जो है लिया गया था। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आदिल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में जो AK-47 है वो उसके लॉकर से मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और जब उससे फर्दर पूछताछ की जाती है गहनता से कड़ी शब्दों में, तो उसके बाद में जो आदिल है वो और कई खुलासे करते हुए नजर आता है। इसमें न केवल आदिल बल्कि जो अन्य गिरफ्तारियां हैं वो भी होती हुई जो है नजर आएंगी। एक नाम और जो निकलकर सामने आ रहा है वो डॉक्टर मुजमिल का इसमें निकलकर जो है सामने आ रहा है। और ऐसे में जब इससे पूरी गहनता के साथ पूछताछ की गई तो 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। 300 किलो आरडीएक्स का मतलब कि 300 के आसपास जो बम है वो जो है बनाए जा सकते थे। अलग अलग जो धाराएं हैं उनमें मामला जो है दर्ज जो है पूरी तरीके से कर लिया गया है। हम जानते हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सीधे तौर पर यह भी कहा गया था कि देश की तरफ कोई भी आंख उठाएगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरीके से जो है देखने की कोशिश होती हुई जो है नजर आएगी या फिर उसको ऐसे जो है देखा जाएगा। तो ये एक बड़ा मामला उसके बाद में निकलकर सामने आया। एक बड़े दिल या फिर कहे कि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र या फिर किस तरीके से दहलाने की साजिश थी इन लोगों की, ये अभी खुलासे होने बाकी है। इसको लेकर फर्दर जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो देती हुई जो है आने वाले समय में जो है नजर आएगी। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ये खुलासे हुए हैं उसके बाद में निश्चित तौर पर जो सतर्कता है वो और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर वो हमारे साथ जुड़े और न्यूज रूम से सहयोगी जो लाइव जुड़े अमन त्रिपाठी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सबसे अपडेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी जो फिलहाल मिल रही है, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिक्रिया सामने आएगी इस पूरे मामले को लेकर और जो भी खुलासे अभी होने बाकी हैं वो खुलासे निश्चित रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे।